ओम शांति। आज 6 नवंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। आज की मुरली हमें यह याद दिलाती है कि अब हम कलयुग के किनारे पर खड़े हैं। अब हमें बीती बातों को छोड़ घर वापसी की तैयारी करनी है। पहली पॉइंट है, हम षटपंथ यानी किनारे पर हैं। बाबा कहते हैं तुम अब बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। यह ज्ञान हमें समय की गहराई का एहसास कराता है। अब पुरानी दुनिया का ममत्व समाप्त कर बुद्धि को सुख धाम की ओर लगाना है। सृष्टि का पूरा चक्र बुद्धि में घुमाते हुए यह अनुभव करना है कि हम संगम युग पर खड़े सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। दूसरा, अचल अडोल अवस्था का रहस्य। बाबा ने आजकल मूल मंत्र दिया, पास्ट इज पास्ट। बीती बात का चिंतन नहीं करना है। जो बीत गया उसे दोहराने से बुद्धि कलयुग में चली जाती है। सच्चा पुरुषार्थ है सदा एक बाप की तरफ देखना, बिना डगमगाए अपनी स्थिति को एक रस, अचल और स्थिर बनाए रखना। तीसरा, बुद्धि योग का अभ्यास। अब वापिस घर जाना है, इसलिए योग की यात्रा में निरंतर रहना है। बाबा कहते हैं चलते फिरते खाते पीते बुद्धि योग बाप से लगाओ। याद ही वह बल है जो आत्मा को शुद्ध, निर्भर और विजयी बनाता है। जितना गहरा योग उतनी हल्की अशरीरी स्थिति। चौथा, अंतिम पुरुषार्थ। अब समय बहुत थोड़ा है। बाबा कहते हैं गफलत छोड़ दो, हर सेकंड अमूल्य है। कछुए समान अंतर्मुखी बनो। भारी झंझट से मन को हटाकर बाबा की याद में स्थिर रहो। यही अंतिम पुरुषार्थ है जिससे आत्मा परम धाम की ओर सहज उड़ान भर सके। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जब आत्मा निसंकल्प और न्यारी रहती है तब वही सबके दिलों की प्रिय बन जाती है। ऐसी आत्मा के हर कर्म में सफलता और सुख स्वतः प्राप्त होता है। स्वचिंतन बिंदु है। पहला, क्या मेरी बुद्धि अब भी किसी बीती बात या पुराने संबंधों में उलझती है? पास्ट इज पास्ट, यह स्मरण कर आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा, क्या मैं प्रतिदिन कुछ समय अशरीरी और निसंकल्प स्थिति का अभ्यास करता हूँ ताकि वापसी की तैयारी सहज हो जाए। अच्छा, ओम शांति।